आपने भी इन्हें कहीं ना कहीं देखा ही होगा, जो मर्सिडीज BMW जैसी लग्जरी कार्स को ऑल्टो के भाव में बेच रहे हैं। एक बार दोबारा बताओ। 2,90,000 रुपए की। देख लो मुक्का हाई एंड अरे लग्जरी दे दी बाइक भाई, दे दी नॉर्मली दे दी दे करोड़ दी। की रेंज में पूरी आती बॉडी है। लाइन गाड़ी की चेक मार्केट कर में लो, इतनी सस्ती क्यों एनओसी बिक लो, रही है? नाम कराओ, जो आज मर्जी की करो, वीडियो ले में जाओ। यही समझेंगे सिर्फ कि 2,90,000 रुपए, कोई डाउन पेमेंट नहीं है, पूरी पेमेंट दो। 2,90,000 रुपए ले जाओ इसको। नहीं आना चाहते हो ट्रांसपोर्ट से मंगवा लो, घर पहुंचा देंगे। और बोलो। लेट्स डाइव इन। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि इतनी महंगी कार्स को इतने सस्ते में क्यों बेचा जा रहा है। कुछ कॉमन रीजन है जो कि एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाई डीलर माइट सेल देयर कार एट लो प्राइसेस। सबसे पहले बात करते हैं डिप्रिसिएशन की। लग्जरी कार्स का डिप्रिसिएशन रेट नॉर्मल कार से बहुत ज़्यादा होता है। जैसे लग्जरी कार शोरूम से बाहर निकलती है, उसकी वैल्यू इंस्टेंटली ड्रॉप हो जाती है, समटाइम 20-30% तक। पहले साल में इनकी वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि डीलर को उसको सस्ते में ही बेचना पड़ता है टू अट्रैक्ट बायर्स। दूसरा फैक्टर है लीज, किराए वाली कार या प्री ओन कार का। कई बार हाई एंड लग्जरी कार लीज पर होती है और लीज खत्म होने के बाद डीलर को ये चीप में बेचनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट में नए मॉडल आ चुके होते हैं एंड मार्केट में डिमांड भी उतनी नहीं रहती। कुछ डीलर के पास एक्स्ट्रा इन्वेंट्री होती है जो क्लीन करना ज़रूरी होता है टू मेक स्पेस फॉर न्यू मॉडल्स। अगर एक डीलर के पास एक लग्जरी कार बैठ गई है जो बिक नहीं रही है, तो वो उसका प्राइस कम करके उसको निकालने की कोशिश करता है। एक और रीज़न जो थोड़ा शेडी भी हो सकता है, कुछ लग्जरी कार चीप में बिकती है क्योंकि वो पहले एक्सीडेंट और डैमेज हो चुकी होती है और रिपेयर के बाद उन्हें मार्केट में दोबारा रीसेल करने के लिए डाल दिया जाता है। डीलर ये डिस्क्लोज नहीं करता और बायर को लगता है कि वो एक ग्रेट डील है। कुछ कार ग्रे मार्केट या इंपोर्ट चैनल से आती है जो कि लोकल रेगुलेशंस या टैक्स को अवॉइड करके आती है, इसीलिए उनका प्राइस कंपैरेटिवली लो रहता है, लेकिन इन कार्स के साथ वारंटी और सर्विस इशू हो सकता है। अब बात करते हैं डीलर के मोटिव की। डीलर क्यों लग्जरी कार को चीप में बेचने की कोशिश कर रहा है। कुछ डीलर्स को कैश फ्लो मेंटेन करना होता है। अगर एक लग्जरी कार उनके पास ज़्यादा टाइम तक पड़ी रहेगी तो उसके स्टोरेज और मेंटेनेंस में काफ़ी पैसा लग जाएगा, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी गाड़ी को निकालना चाहते हैं और प्राइस रिड्यूस करना चाहते हैं। डीलर्स के लिए लग्जरी कार्स को चीप में बेचना एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। वो लग्जरी कार को लोअर प्राइस पे एडवर्टाइज करते हैं ताकि बायर्स अट्रैक्ट हो और शोरूम में आए। फिर वो ट्राई करते हैं बायर्स को एक और हाई प्रॉफिट मार्जिन वाली डील में डाइवर्ट करने का। अगर डीलर को लगता है कि पार्टिकुलर मॉडल की वैल्यू अगले कुछ महीनों में और गिरने वाली है, तो वो पहले ही प्राइस कम कर देता है और उसे बेचने की कोशिश करता है डिस्काउंट के नाम से। अब बात करते हैं उन इश्यूज़ की जो लग्जरी कार खरीदते समय फेस हो सकते हैं। देखा जाए तो आज की डेट में एक भी चीज़ बिना वजह सस्ती नहीं मिलती। सो क्या रिस्क हो सकता है अगर आप लग्जरी कार को बाय करते हैं। लग्जरी कार की मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होती है, चाहे आप कितनी भी सस्ती कार लो। ऊपर से जर्मन कार्स की तो और भी ज़्यादा हाई होती है। में लग्जरी कार मिल तो जाती है, लेकिन उसकी सर्विस और मेंटेनेंस कॉस्ट आपके बजट से बाहर जाने लगती है। पार्ट्स भी काफ़ी महंगे होते हैं। किसी एरे गैरे टेक्नीशियन से आप काम नहीं करवा सकते, आपको हाई स्किल्ड टेक्नीशियन चाहिए होगा आपकी गाड़ी का काम कराने के लिए। चीप लग्जरी कार्स की वारंटी या तो लिमिटेड होती है या फिर होती ही नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी गाड़ी में मेजर रिपेयर या ब्रेक डाउन हो जाता है तो आपके पॉकेट से जाएगा। इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। पहले बताया कि लग्जरी कार्स जो चीप में मिलती है उनका एक्सीडेंट हिस्ट्री या हाइडन डैमेज हो सकता है जो डीलर डिस्क्लोज नहीं करता है। आपको लगता है कि आपने ग्रेट डील ले ली है, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही वो आपको हैवी रिपेयर और हैवी खर्चे देने लग जाती है जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं। लग्जरी कार्स में टेक्नोलॉजी और फीचर काफ़ी तेज़ी से अपडेट होते हैं। एक पुरानी लग्जरी कार जो चीप में मिलती है उसमें नए मॉडल के कंपैरिजन में काफ़ी आउटडेटेड फीचर होते हैं। वो नए सेफ्टी फीचर या लेटेस्ट कनेक्टिविटी ऑप्शन नहीं मिलते जो लग्जरी कार्स के एक्सपीरियंस को ख़राब कर सकता है। अब ये सब का सुनकर आपको लग रहा है कि सस्ती लग्जरी कार लेना सेफ नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं तो कुछ टिप्स पर ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी गाड़ी को लेने से पहले उसका एक्सीडेंट या रिपेयर हिस्ट्री ज़रूर चेक करें। कई ऑनलाइन सर्विसेज आती है जिसमें आप ये चेक कर सकते हैं। किसी रिलायबल मैकेनिक या लग्जरी कार स्पेशलिस्ट से कार के इंस्पेक्शन करवाएं ताकि वो हाइडन इशू बता सके। कोशिश करें कि आपको एटलीस्ट 6 महीनों की वारंटी तो मिल ही सके। अगर डीलर रेडी नहीं होता तो शायद कुछ छुपा रहा है। तो शायद वो लग्जरी कार लेने से पहले मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट का प्रॉपर आइडिया लेना। अगर आपके बजट में वो रिपेयर कॉस्ट आ रहा है तो आप बिल्कुल लग्जरी कार को खरीद सकते हो। ये था हमारा इन डेप्थ डिस्कशन ऑन द व्हाई डीलर सेल लग्जरी कार्स एट चीप प्राइस।
और क्या क्या इशू हो सकते हैं अगर आप इन गाड़ियों में इंटरेस्टेड हो। आपके क्वेश्चन या कमेंट हो तो नीचे ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।